अलीमा खान साहबा ने आज पैगाम दिया बानी पीटीआई का। हाँ, उन्होंने क्या कहा इस बारे में कि बानी पीटीआई क्या समझते हैं इस दिफाई मुआहदे से मुतालिक, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सऊदी अरेबिया के साथ जो पाकिस्तान का जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कहते ये पहले भी बातचीत हमें पता है कि ये थी और ये खुशाइन चीज़ है, क्योंकि जो जहाँ हमारी सबसे दो मुक़द्दस जगह इस्लाम की, उनकी हिफाजत के लिए तो हर पाकिस्तानी को फ़ख्र करना चाहिए जब इन दोनों जगहों की हिफाजत करेंगे। और इस पे उन्होंने कहा इंटरनेशनल जो राब्ते हैं ये बहुत ज़रूरी हैं और ये बिल्कुल होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब ने जो है उनसे भी पूछा गया, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और जो सऊदीया का दिफा जितना मजबूत और जिस चीज़ पे उनका इंटरेस्ट हो, तो हमने हमेशा से सऊदीया को सपोर्ट किया है। वो चीज़ पूरे उम्मत मुस्लिमा को मजबूत करती है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान तो सारे उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान एक कला की तरह किरदार अदा करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क आइन की बालादस्ती के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए खान साहब ने हमेशा कहा है, खान साहब ने कहा है, मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी। शामी साहब, आपने कल के कॉलम में भी अपने यही कहा था कि जी जो सियासी जमातें इनको भी एक पेज पर होना होगा, और वो आज जो हमने बयानात चलाए हैं उससे बज़ाहिर जो है वो यही इमरान खान साहब हों या अलीमा खान हों या हमारे गौहर साहब हों या असद कैसर हों, ये सब वैसे ही मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी हैं जैसे हम हैं। और कोई मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी ये कैसे सोच सकता है कि पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ बात करे। यानी एक ऐसा मुआहदा हुआ है जो पाकिस्तान के मफाद में भी है, सऊदी अरब के मफाद में भी है, और हमारी ताकत में इजाफा हुआ है, सऊदी अरब की ताकत में इजाफा हुआ है, नए इम्कानात रोशन हुए हैं। और कोई यानी मेरे ख्याल को फासरुल अकल जो है वही उस पर एतराज़ कर सकता है। यानी हम कोई बैरूनी जो एजेंट है। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही है, अलीमा खान ने भी ठीक बात कही, यही बात उनको कहनी चाहिए थी। और जो बात रियासत जो है हमारे इख्तलाफात से बालतर है, सही, तो बड़ी अच्छी बात है। और सर हमारी वो जो मरियम बीबी हैं, जी हाँ, वही उन्होंने तो सही वाल में हमारा शहर है भाई, वहाँ गई थी, वहाँ तो उन्होंने इलेक्ट्रिक बस चला दी और बसें चलाई गई, वहाँ उन्होंने पहुंची हैं कि वो कह रहे कि 20 रुपए किराया होगा, और जो अपना बच्चे हैं, स्टूडेंट और सीनियर सिटीजन के लिए फ्री है, और उनके लिए है सीनियर सिटीजन जो है उनके लिए फ्री है, बिल्कुल। और 20 रुपए किराया होगा। हाँ जी। और फिर ये भी कहा कि भाई वो तो एक वहाँ तो जो कैंप है सैलाब जदगान के, वहाँ तो नवाज शरीफ पैदा हो गए हैं और मरियम नवाज पैदा हो गई है। हाँ जी, लोग नाम रख रहे हैं, एक बच्चा जो है उसका नाम मरियम रख दिया, दूसरे का नवाज शरीफ रख दिया। तो माशाल्लाह, तो जैसे वो हमारे भुट्टो वाले दोस्त कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले, हर घर से भुट्टो निकलेगा तब हर घर से नवाज शरीफ निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि भी हमारा शुमार भी अब खादमीन अरमान शरीफैन में होने लगा है, यानी हम भी खादमे हरमैन शरीफैन हो गए। अच्छा, यानी खादिम आला वाले, ठीक है ना। अच्छा, बात यह है कि अब मरियम बीबी जो है, अब वो हमारे अब्दुल बासित बलोच हैं, गाज़ी शहर के नाम से बेचारे सैलाब जदगान की मदद कर रहे हैं, उनकी भी एनजीओ है। वो कहते हैं जलालपुर में जो खान बेला साइड है वहां तो पानी उतर गया है, और जो बहादुरपुर साइड है उस पर सूरत हाल बहुत परेशान कुन। तो फौरी तौर पर सर्वे शुरू होना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके, पैसे मिल सके, रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो सके। सर्वे का काम जरा कमजोर है, तो बीबी इस तरफ तवज्जो करे, और हमारी मरियम जो है औरंगजेब, वो भी लगी हुई दिन रात, वो भी तवज्जो करे, वो भी सैलाब जदगान में साथ मुसलसल बैठी रही हैं, उनके कॉल मरियम नवाज साहिबा की, उनके दर्द जो है बांट रही हैं। हाथ जल गया था उनका। अच्छा सर, अब ये आज बता रही थी कि मरियम औरंगजेब साहिबा का गर्मी से हाथ जल गया था उनका, और आज वो दवा लगा के बैठी हुई थी। खैर, अच्छा सर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं ये कहता कि एक तो हमें नजर आ रहा है शहबाज शरीफ साहब हुकूमत किस मिशन पर है, सफारती मिशन, हमें नजर आ रहा है कामयाबियां मिल रही हैं। अब दूसरी तरफ मरियम साहिबा ज़ाहिर सैलाब के मसले वो एक और मिशन पे हैं, अवाम के साथ यानी कि राब्ते में भी हैं, अवामी काम कर रही हैं। एक पीटीआई है सर जिसका भी मिशन समझ नहीं आ रहा, वो भी एक मिशन नूर उन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की। मिशन नूर क्या, किसी सोशल मीडिया आदमी ने बरगला दिया, और वैसे भी सोशल मीडिया पर क्या कंपेन चल रही, इमरान खान साहब के बारे में, उनकी वालदा मोहतरमा के बारे में, कभी उनकी ससुराल के बारे में, और ये तो कादियानी अस्तगफिरुल्लाह, और पहले इरमान अशरफ खान थे, उनके बारे में भी इसी तरह चलती थी। आज बैरिस्टर गौहर साहब से पूछा गया, वो फिर उस पर
उन्होंने तो बड़ी शिद्दत से रद्द-ए-अमल दिया। और तो और बड़े बड़े मौलवी कहते थे जनरल ज़ियाउल्लाह के बारे में, अच्छा तो ये कादियानी, तो हम तो ये हमने एक तमाशा बना दिया है, जो मुखालिफ होता है उसको कादियानी बना देते हैं। लेकिन अब ये सर जो वो- मिशन नूर है, हाँ जी। हमारे ये जो अली मोहम्मद खान है, उनकी मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो किसी ने कहा अजाने दो, मिशन नूर 20 सितंबर को उसका आगाज होगा। अब मिशन 20 सितंबर 1948 को हाँ जी। वो रब्बे का क़याम अमल में आया था। रब्बा, हाँ। मिशन नूर, उन्होंने अपने काम का मिशन नूर नाम रखा हकीम, था। हकीम नूरुद्दीन। और वो सारे जो उनके उस वक्त थे, अपना खलीफा थे। अब ये उसने किसी ने ये शुरली छोड़ दी शोशा छोड़ दिया। और उसके पीछे लगा दिया सोशल मीडिया के ग्रुप को। अब वो तौबा तर करना पड़ी। अलवी साहब, आरिफ अलवी साहब भी, और ये बाकी दूसरे हमारे अली मोहम्मद खान, सब ने तौबा की है। भाई बैरिस्टर गौहर का सर सुने भाई उनसे अजान जो देते हैं ना, अजान जी। जब कोई मुश्किल में होते हैं आप, तो अजाने तो देते हैं। सही है। PNA मुसीबत की में हो तो। मूवमेंट थी ना भुट्टो साहब के खिलाफ, अच्छा। उसमें भी अजाने देते थे। मगर ये तो बिल्कुल ही एक मामला और था, किसी का नाम और था, दिन गलत चुन लिया तो गया। उन्होंने तौबा की और कहा कि भाई हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और अच्छी बात है। और ये हमें इससे गुरेज करना चाहिए। हम रासखोल अकीदा मुसलमान है सारे, किसी मुसलमान के बारे में ये कहना कि वो गैर मुस्लिम है, इससे बड़ा जुल्म कोई और हो नहीं सकता। बिल्कुल। बैरिस्टर गौहर से पूछे गया तो उन्होंने कहा पता नहीं जी, अब शोशा हमारे किसने जुल्फ़िकार छोड़ा। भुट्टो मरूम, हाँ जी। उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा। अब उन्होंने ये इनको अक़लियत करार दिया। और जब जेल में थे, वो कर्नल साहब जो उनके साथ थे, रफ़ीउद्दीन, जी। उन्होंने लिखा है कि भुट्टो सब समझते थे कि जो उनसे को बहुत अच्छे काम हुए हैं, उनमें से एक ही है कि उन्होंने अक़लियत करार दी है कादियानियों को। सही। और अल्लाह के यहाँ जाऊँगा, मुझे इसका अजर मिलेगा। ठीक है। तो सब लोग जो हैं, इनके दिल धड़कते हैं वो इस्लाम के लिए, बिल्कुल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो इस ये डर्टी पॉलिटिक्स में ना आए और लोगों पे इस तरह इल्जाम ना लगाएं। अच्छा सर, आज वो एक तो तोशाखाना 2 जो केस है वो कह रहे हैं कि ये एक अख्तामी मराहिल में दाखिल हो गया है, गवाह हो 20 गए में से सारे 18 हो इस्तगासे गए। के। हाँ जी। अब कोई सफाई के गवाह देने होंगे, हाँ जी। तो वो देंगे। हाँ तो जी। ट्रायल तो अलीमा खान साहब से आज सवालात हुए, उन्होंने कहा जी वो तो 4-5 पैगामात ज़ाहिर है वो दे रही थी, जिसमें से एक उन्होंने ये कहा कि हमें ये लग रहा है कि इसमें खान साहब की रिहाई हो जाएगी। न सिर्फ खान साहब बल्कि बुशरा बीबी की उनके वकील भी ये कह अच्छी रहे बात ये हैं। देखिए, बात एक ये है, और भी पहली बात यह है कि जब कोई मुकदमा ज़ेर समात हो, हमारा कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है, और हमने सारी जिंदगी इस पे अमल किया कि ज़ेर समात मुकदमे पे आप तबसरा नहीं करते, राय न दें। अब ठीक जो है। भी होगा। अब कोई कह रहा है इतनी सजा होगी, कोई कहता है बरी हो जाएंगे। पर क्या है बात, आप देखिए मुकदमा लड़िए, बरी हो गया बड़ी अच्छी बात है, सजा हो गई तो फिर अपील करेंगे। तो कोई मतलब है कुछ इन तबसरों से अगर गुरेज किया जाए तो मेरा ख्याल ये अच्छी बात है, ताकि माहौल जो है उसमें गदलापन जो है उसको कुछ तो कम करें ना हम। ठीक है। और आज सर जो एक और पैगाम उन्होंने दिया उससे ये वाजे हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कौन कर रहा था, उन्हीं की ज़बानी ज़रा सुनते हैं। अलीमा खान साहब ने क्या बताया, खान साहब ने आज क्या कहा। ये हदायत पार्टी के लिए है। उन्होंने कहा देखें आप 3 साल से बातचीत कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जितनी आप आगे कदम बढ़ाते हैं, आप कोशिश करते हैं, ये उल्टा आपको और क्रश करते हैं। आपकी बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ख़ास इंस्ट्रक्शन भेजता हूँ, इसको था बैरिस्टर गौहर को, अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर सैफ को, ख़ास तौर पे इनको और कोई और पार्टी के मेंबर्स, आपने कोई राब्ता नहीं रखना इस्टेब्लिशमेंट के साथ। हाँ, अगर कोई बात करना चाहती है जेल के अंदर मेरे साथ बात करें। 27 सितंबर के लिए जो पेशावर का जलसा है, अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर, ये मिलकर इसको कामयाब करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिवली अली अमीन की जिम्मेदारी होगी, लेकिन मिल के करेंगे, और इसके पीछे मिल के पूरी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी। चलिए जनाब, 27 सितंबर को जलसा भी कर लें, लेकिन खास साहब बुनियादी बात यह है, आप अपना जो सोशल मीडिया है ना उसको लगाम डालें। वहाँ गैर जिम्मेदार लोग घुसे हुए हैं और आपका नाम लेकर आपको यानी आपकी मुश्किलात जो है उसमें इजाफा कर रहे हैं, तो उनको लगाम डालें। कि बेचारे क्या, इनको रोकने का क्या फ़ायदा है। अगर कोई गुफ्तगू करते हैं थोड़ी बहुत करने दें, आप तो वहाँ बैठे हुए हैं, जो काम जो जिनको आपने पार्टी सौंपी है उनको अपनी हिकमत अमली बनाने दें। पार्टी का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कंट्रोल ही नहीं है जी हमारा तो सोशल जाहिर मीडिया है, पे। इसीलिए कंट्रोल नहीं है ना कि खान साहब जो हैं वो कंट्रोल चाहते नहीं को देना,
अब उनका भी कोई कंट्रोल नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं। अब वो सोशल मीडिया उनके रास्ते में कांटे बखेर रहा है, और वो कांटे जो हैं कौन चुने, और इसलिए खान साहब इस पर तवज्जो दें। बाकी तो फिर जलसा भी हो जाएगा 27 सितंबर का, को बड़ा गंडापुर साहब भी दौर लगा लें, इकट्ठे कर लें कोई जितने हजारों आदमी, और फिर क्या होगा, दिल का गुबार निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा है। चलें। अच्छा सर, अब पता नहीं ये पाकिस्तान से लोग निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते हैं, लाने भी चाहिए या वहीं से लोग जो हैं वो शामिल होंगे, ये भी तो सवाल करते हैं। वो ये जो निकल जलसा आएंगे, हाँ, लोग पेशावर में होना है, जलसे में तो चले ही जाएंगे। कितने लोग जाएंगे, जितने केपी के 10,000 20,000 इकट्ठे हो भी जाएं तो क्या है, अच्छा, तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। उनका अपना दिल जो है, हाँ, जलसे जो है भड़ास भी निकलती है ना, हाँ, और एक थोड़ा एहसास भी होता है, पर कारकुन जो है उनकी भी जरा वो तो सुस्ती दूर हो जाती है। ठीक है। लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ठीक है। अच्छा